वीडियो शुरू करने से पहले ये खतौनी है, जिस खेत में हमने प्लाट लिया था और ये हमारे पिताजी हैं, इनका आधार कार्ड है। अभी इनका भी मैं कुछ थोड़ा बहुत वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको। तो ये आज के 14 साल पुरानी बात है। तब इनके पिताजी के खाता में 2 ढाई लाख रुपए था। तो ये किसी को ब्याज में दे रहे थे। मैंने सोचा कि चलो भाई, और ब्याज में किसी से देने से अच्छा है कहीं पे कोई ज़मीन खरीद लें। तो मैं राठ में गया और हमारे जो है राम शरण मामा जो हैं नौरंगा के, उनसे मैंने संपर्क किया, पूछा। अब वही उन्हीं से ही जान परिचय रहती थी, राम शरण मामा से ही। तो और मैं किसी को ज़्यादा जानता नहीं था, पर मुझे और भी देखना था क्योंकि वहाँ पर और भी प्लाटिंग हो रही थी। और मैं राम शरण मामा से बात की और मैंने सोचा कि ये कहीं पे प्लाट दिलवा देंगे। तो इनने बताया, ये धर्मपाल, देखो ये है श्री पुष्पा पत्नी धर्मपाल नौरंगा, मतलब ये मतलब राठ की ज़मीन है पर ये धर्मपाल नौरंगा की। तो इनने बताया कि धर्मपाल है जो प्लाटिंग कर रहे हैं। 12 साल 13 साल 13-14 साल पुरानी बात है। तो भाई बोले इधर आप प्लाट देख लो, इधर आप मिल जाएँगे। तो मैंने फिर इनको कहा, मैंने कहा पापा और इधर देख लो और ये प्लाट है। उधर गए और भैया बातचीत हुई और हमने 4 प्लाट ले लिए। 4 प्लाट लिए, ये 1.5 लाख रुपए के थे प्लाट। 4 प्लाट लिए और इनके पैसे भी कुछ जमा कर दिए। इसके बाद धीरे-धीरे भाई और लड़ाई मचने लगी और 3 प्लाट ही लिए गए, 1 प्लाट के पैसे लिए ही नहीं। मतलब सिर्फ 3 ही प्लाट के पैसे दे पाए। और इसके बाद 13 साल के बाद मैं बोलते भाई, फिर भाई बोलते कि भाई आप ये जो प्लाट है रजिस्ट्री करवा लो। उस समय पे 20-30 हज़ार रुपये लग रहे थे, पर भाई नहीं माने। बोले मैं खुद करवाऊँगा, अपने नाम खुद करवाऊँगा, पिताजी बोले। और फिर भाई ये पड़ा रहा और ये सन 2017 में हमने फिर एक प्लाट खरीद लिया और ये खरीदा था हमने 2.5 लाख रुपए में। नहीं तो उस टाइम पे मैंने कहा था भाई रजिस्ट्री करवा लो, तो हम अपने आधे की रजिस्ट्री करवा लेते, आधे की भाई छोटे भाई करवा लेता, क्योंकि हम 2 भाई हैं। ये पिताजी करवा लेता, पर नहीं हुई। फिर हमने ये प्लाट खरीद लिया। इसके बाद फिर भाई जब ये 2019 में भी मैंने कहा कि भाई भाई चलो आप रजिस्ट्री आधे की हमें करवा लेने दो। मैंने तो पहले 17 में कहा था कि आप ही करवा लो, पर उनने जब करवाई नहीं, फिर मैंने 19 में कहा कि चलो भाई आधे की मुझे करवा लेने दो, आधे की भाई करवा लेगा। तब भी नहीं करवाई उनने। फिर मैंने भाई एक प्लाट और लिया, ये 19 में लिया। फिर इसके बाद मैंने एक 19 में और भी लिया। लड़ता रहा, मैं कहता रहा कि भाई रजिस्ट्री करवा लो, वहाँ की कुछ तो करो, मुझे चाहिए, पर नहीं। फिर भाई 19 में भी मैंने करवा ली, क्योंकि पैसा था मेरे पास। और जब उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई, और ये प्लाट था 40/60, मतलब 30/40 मेरा और 30/40 मेरे भाई का, छोटे भाई का। अब बात ये है भाई, फिर इसके बाद मैंने 2026 में एक दोना पत्तल वाली मशीन भी ली, वो अंदर रखी है। अब भाई 2026 आ गया। अब इसमें पैसा कितना लगना था, ये मोटा हिसाब है 87 हज़ार रुपये बताए उनने। 87 हज़ार रुपये बताए। तो फिर पिताजी बोला कि भाई अब तुम करवा लो, क्योंकि 80-90 हज़ार रुपये लग रहा था, 90 हज़ार रुपये। बोले भाई तुम ही करवा लो अपना। अब भाई उधर गए जब राठ में गए, तो ये खतौनी लेकर गए, और जहाँ पर जो बीच में था, तो वो तो भाई मामा जी चले गए, मतलब ख़त्म हो गए। तो उनके लड़के थे, तो उनके जो बीच में था, मतलब उनका भी 1-2 प्लाट थे, उनके 1-2 प्लाट थे। तो उनका जो वकील था, जहाँ पर वो रजिस्ट्री करवा रहे थे, तो उनके वकील ने बताया कि 68,250 की स्टाम्प, 600 रुपये की रसीद, और भाई 10,000 रुपये की मतलब 600 रुपये स्टाम्प की एक्स्ट्रा और 10,000 रुपये की रसीद। जबकि रसीद कटी है 9,750। चलो 250 रुपये कम है, कोई बात नहीं। इसके बाद 24 रुपये ये खर्चा, ये दाखिल खारिज के थे, पर उनने पहले वो 2,000 रुपये का दाखिल खारिज जो खाली
जोड़ा और 400 रुपए की उन्होंने फोटो कॉपी जोड़ी, फिर उन्होंने उसमें खर्चा लिख दिया, दाखिल खारिज नहीं लिखा। और 500 रुपए वो कमीशन मांग रहे थे, 5,000 रुपए और 1,000 रुपए और लिखाई के जो भी होंगे, ऐसे सब 87,000 ये पुरुष के थे। महिला के थे 70,250। तो मैंने कहा भाई ये जो कमीशन है 5,000 रुपए इसको काट दो, मैं ये नहीं दूंगा। तो मेरा भाई पता है क्या बोला, मेरा भाई बोला कि लगता है, मतलब उसकी भी रजिस्ट्री होनी थी, अब सोचो आप। और ये जो जो बीच में था उसकी भी रजिस्ट्री होनी थी। देखो भाई छींक आ रही है इसको, बिल्कुल बात हकीकत है हैं। तो भाई मतलब जो 3 प्लाट हमने खरीदे थे और जो हमारा मामा था रामशरण मामा, उसने उनने अपनी बेटी के लिए भी 2 प्लाट खरीद लिए थे 12 साल पहले ही, तो उनकी भी रजिस्ट्री होनी थी। तो जो रामशरण थे, रामशरण के बहनोई मतलब वकील हैं, वहाँ पर रजिस्ट्री हो रही थी, तो वहाँ का खर्चा था ये। तो जो रामेत था, रामेत का मामा मामा जो वकील है उनने खर्चा लगाया। तो मैंने कहा भाई ये 5,000 रुपए मैं नहीं दूंगा ये कमीशन की। तो मेरा छोटा भाई बोला बोला भाई मैं तो दूंगा ये 5,000 रुपए कमीशन। अब भाई देख लो आप। अब मैंने सोचा, मैंने कहा भाई मेरा भाई 5,000 रुपए दे रहा है और मैं नहीं दूंगा और मैं कोई और वकील करूंगा, तो फिर भाई उसमें समस्या हो सकती है, क्योंकि 2 रजिस्ट्री ये इस वकील के यहाँ होती और एक रजिस्ट्री में किसी दूसरे वकील के यहाँ करवाता तो समस्या बनती। तो मैंने यहीं पर उन्होंने ये बोल दिया कि तुम्हें 5,000 रुपये नहीं जुड़वाना है तो नहीं जुड़वाना आप। और वहाँ पर जब आप जाओगे रजिस्ट्रार के यहाँ तो आप समझ लेना आपकी रजिस्ट्री फंस जाएगी। वो ऐसा बोल रहे थे, महीने के रोंजे पड़ेंगे। मैंने कहा फंस जाने दे, कोई बात नहीं। अब जब रजिस्ट्री हुई तब उनने कुछ नहीं कहा कि भाई क्या करना है क्या नहीं। मैंने तो सीधा बोल दिया था कि इसको काट दो। फिर उनने तो कभी बोला ही नहीं कि भाई इसमें पैसा और देना पड़ेगा आपको, है ना। और भाई रजिस्ट्री होगी। अब आखिरी में जब फोटो ऑनलाइन फोटो कॉपी होने लगी भाई, तो इतनी समस्या हुई कि भाई उनने अपनी 2 जो ऑनलाइन होती है ना, 2 मतलब रामहित ने और अपनी ऑनलाइन करवा ली। भाई मेरी ऑनलाइन ही नहीं हुई, जबकि तीनों लगी थी ऐसी रजिस्ट्री। जैसे ये लगी, ये है रामित की पहले नंबर पर, फिर है हेमलता की मेरी छोटी बहू की, और ये थी मेरी ऑनलाइन के लिए। तो भाई रामित की हो गई और मेरी हो गई, उनकी हो गई और मेरी नहीं हुई 2 घंटे बाद। 2 घंटे तक हुई नहीं भाई हम लड़ते रहे दुकान वाले से, कभी इस दुकान में कभी उस दुकान में। और भाई आखिरी में वो खेत वाला बोला कि भाई मैं आज नहीं आऊँगा, कल आना। अब भाई उधर से रात से वापस आ गए पनवाड़ी। और फिर भाई कल 27 तारीख थी, मंगलवार को गए। जब उधर गए तो भाई हम पैसा तो जमा करके आए थे, 80,000 रुपये हमने जमा कर दिए थे, सभी ने पैसा जमा कर दिए थे। फिर भाई रजिस्ट्री हुई। अब रजिस्ट्री हुई तो सबसे पहले उनकी हो गई और हम बैठे रहे, 2-3 घंटे बाद हुई। और ये देखो ये 1.5 लाख रुपए की मेरी चेक है, तो मेरे नाम की चेक थी ये 1.5 लाख रुपए। और 1.5 लाख रुपए की उसके छोटे भाई की भी काट दी मेरे ही पासबुक से, क्योंकि उसके पास तो थी नहीं बहू के पास है। तो मैं चलो कोई बात नहीं, ये तो चलो घर का मामला था। अब बात ये है कि भाई सारा काम होने के बाद वो बोले इसमें पूरा दाखिल खारिज था, और मेरे पिताजी भी गवाह हैं, पिताजी भी बोल रहे हैं कि भाई इसमें दाखिल खारिज का भी खर्चा था। और जो मेरी छोटी बहू है, ससुर जो मेरे राट के हैं संतोष के ससुर, वो भी बोल रहे हैं कि दाखिल खारिज की ही बात थी। और रामेद वकील बोल रहा है कि भाई इसमें 5,000 रुपये और लगने हैं। बताओ ऐसा करते हैं भाई वकील। अभी इसमें आगे जो भी होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी इसमें है जो इतनी समस्या हो गई कि आप पूछो ही मत। अब देख लो 5,000 रुपये मैंने ये कटवा दिए थे, वो खुद बोल रहे थे कि ठीक है भाई तेरे 5,000 रुपये कट गए। अब 87 में से 5 और काटो आप, और 5 में से फिर 5 और काटो दाखिल खारिज के, क्योंकि वो दाखिल खारिज करके नहीं देगा। अगर दाखिल खारिज करके नहीं देगा तो फिर भाई 5,000 रुपये मेरे इसमें और कटेंगे। अगर वो दाखिल खारिज करके देगा, और जबकि सारे आदमी मौजूद थे, तो ऐसे करते हैं भाई समस्या। और मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया, और आज से मैंने बिल्कुल कसम खा ली है कि हर चीज़ की वीडियो बनाऊंगा। अगर जिस टाइम पे ये मेरी रजिस्ट्री हुई और वो वकील ये हिसाब किताब बना रहा था, वो क्या क्या हमने बोला, क्या क्या वकील ने बोला, सारी चीज़ रिकॉर्ड होती भाई। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मंगलवार का दिन था,
कल, और मैंने ये बात वहाँ पे बोल के आया था कि भाई बब्बा जू का दिन है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा पिताजी भी बोल रहा था, मेरा छोटे भाई का ससुर भी बोल रहा था, और एक मेरा लंबरदार बस्ती है वो भी बोल रहा था, और मैं था, मेरा छोटा भाई भी था। बताओ इतने आदमी थे, फिर भी सारे को झूठा कर दिया। और भाई 10,000 रुपए मेरे और 10,000 रुपए मेरे भाई के, कितने हो गए? 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, बताओ आप, इस रजिस्ट्री में। हाँ, और अभी रजिस्ट्री मिली नहीं, वो कह रहा था मैं रजिस्ट्री फाड़ के फेंक दूंगा। और कितना घपला हो रहा है। अब देखो भाई, डेल अब क्या है कि ऑनलाइन आजकल प्लाट जो है, प्लाटिंग जो है, क्या बोलते हैं कि जो भी आप प्लाट खरीदते हो तो भाई ऑनलाइन पेमेंट दिखाना पड़ता है। अब बताओ, जैसे मुझे तो ऑनलाइन पेमेंट दिखाना था 1.5 लाख रुपए, अब ये छोटे भाई ने जो खरीदा है वो भी मेरी ही चेक बुक से काट दिया। अब बताओ, मैं भी बोलता ना कि भाई तूने 5,000 रुपए, जो मैं बोल रहा था यहाँ पर कि भाई 5,000 रुपए मैं नहीं दूंगा वकील को, हैं, और ये बोल रहा था कि मैं दूंगा। बताओ, मतलब अपने 5,000 रुपए बर्बाद कर दिए हैं, और वकील मेरे मान गया कि चलो मैं तेरे काट दे रहा हूँ 5,000 रुपए, और ये इसके पास इतना पैसा था, ये दे रहा था ऑटो कि भाई हाँ तुम, मैं 5,000 रुपए दे रहा हूँ। बताओ मुझे कितनी गुस्सा आ रही थी। बताओ कि मतलब अब वकील और वहां पे मेरे पिताजी सब आदमी ये सोच रहे थे कि भाई संतोष तो बहुत अच्छा आदमी है, मतलब फ्री में ही 5,000 रुपए दे रहा है, हैं? अब मैं भी बोल देता कि भाई मेरी चेक बुक से, मैं 1.5 लाख रुपए की मेरी चेक से इसके मत काटो, मेरी ही काटो, इसकी जब रजिस्ट्री करवाओ, जो ऑनलाइन पेमेंट दिखाना तो किसी की भी लगाओ आप, मेरी में मत काटो। मैं भी ऐसा बोल देता है, क्योंकि तो गलत था ना कि भाई वकील ने 68,000 रुपए के स्टाम्प, 600 रुपए और फीस, मतलब स्टाम्प ही की 600 रुपए, 10,000 रुपए की रसीद, 2,400 रुपए, ये 2,000 रुपए दाखिल खारिज के हैं, 400 रुपए इसका फोटो कॉपी का है, ऑनलाइन फोटो कॉपी का है 400 रुपए, ऐसा उसने बोला। और 5,000 रुपए कमीशन, 1,000 रुपए लिखाई, यही खर्चा था। देखो इसमें लिखी है लिखाई देखो, 68,000 रुपए की स्टाम्प, 600 रुपए स्टाम्प के और मतलब एक्स्ट्रा लगते हैं वो है, और 9,700 की रसीद है, पर उसने 10,000 रुपए की रसीद लगाई। 2,000 रुपए का दाखिल खारिज था, पर वो दाखिल खारिज लिख रहा था, फिर उसने बोले फोटो कॉपी ऑनलाइन के 400 रुपए और लगेंगे, फिर उसने सारा एक खर्चा में लिख दिया। और मैं पिताजी को बोला, और यहाँ पर मुझे लिखवाना था दाखिल खारिज, पर कोई बात नहीं, वो अब उसी में तो लफड़ा हो गया। फिर 5,000 रुपए उसने कमीशन के बताए कि कमीशन लगेगा, 1,000 रुपए लिखाई बताई। तो मैंने कहा तुम ये पैसे काट दो, मैं नहीं दूंगा। वो बोले ठीक है, तो आप ये मत देना, और इसमें ही तुम्हारा सारा सब कुछ हो जाएगा, 1 महीने के अंदर हम दाखिल खारिज भी करके देंगे। 87,000 में से 5,000 रुपए मेरे और कटेंगे, और मेरा भाई कह रहा था कि मैं पूरे 87,000 रुपए ही दूंगा, मैं 5,000 रुपए कट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कमीशन दे रहा हूँ, मुझे झंझट नहीं चाहिए, मतलब मेरी रजिस्ट्री ना फंसे, वो ऐसा बोल रहा था। मैंने कहा था भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टाम्प पूरे लगा रहा हूँ, रसीद कटवा रहा हूँ, रजिस्ट्री फंसने के कोई सवाल ही नहीं है, मैं 5,000 रुपए कमीशन नहीं दूंगा रजिस्ट्रार को। वो रजिस्ट्रार का कमीशन मांग रहा था, मैं आपके 1,000 रुपए लिखाई के दूंगा, और लिखाई होगी 400 रुपए, आपके ऑनलाइन फोटो कॉपी, 2,000 रुपए दाखिल खारिज हो गया, और इसमें से 300 रुपए इसमें भी से बचते हैं, ऐसा था। तो भाई अब ठीक है, अब भाई वहां पर लड़ाई ऐसे हो गई, वो कह रहे थे 5,000 रुपए और लगेंगे दाखिल खारिज के, जबकि इसमें सभी आदमी मौजूद थे, मेरे पिताजी, भाई भी, इसमें सब में दाखिल खारिज का खर्चा था। मेरा पिताजी और मेरे छोटे भाई का ससुर, और एक लंबरदार, मैं, पिताजी, मेरा छोटा भाई, इतने सब मौजूद थे, और रामेद भी था। इतना आदमी, पर रामेद झूठ बोल रहा है, भूल गया, और जो उनका रामेद का जो सगा मामा था वो भी झूठ बोल गया, ऐसे होता है। तो ये कल की बात है, और आज भाई 28 तारीख है, वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, और आज से ही मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं सभी प्रकार के वीडियो बनाऊंगा, जो भी होता होगा, क्योंकि भाई बहुत परेशानी होती है, और बहुत पैसे खर्च भी होते हैं, आदमी परेशान भी करते हैं। तो अगर देखो 14 मिनट का वीडियो बन गया, और सोचूंगा कि मैं छोटा से छोटा वीडियो बनाऊं, और छोटे छोटे ही पार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और भाई ये मान लो कि अब जो भी काम हुआ, रामित, अब जो रामित था, रामित की बहन की भी रजिस्ट्री होनी थी 40/40 की, और हमारी रजिस्ट्री होनी थी 40/30 की, 40/30 की मेरे छोटे भाई की, और बीच में था रामित का पिताजी,
वो ख़त्म हो गए थे। तो राह में थी अब गवाह मतलब जो थे हमारे प्लाट के, जो हमने प्लाट खरीदा था जिससे, वो भी हमारे माताजी के गाँव का था। पर जो बीच में था वो राहमत के पिताजी थे। अब वो ख़त्म हो गए तो राहमत के पिताजी ही बीच में थे। इसीलिए मतलब चलो मैं इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब इसके आगे जो इस प्लाट इस रजिस्ट्री में जो भी अब अभी अभी वो रजिस्ट्री उसने दी नहीं है हमें। रजिस्ट्री पैसे सारे कट गए हैं। हम 2,000 रुपए और दे के आए थे, 82,000 रुपए दे के आए हैं इसमें देखो। 82,000 रुपए दे के आए हैं, बाकी इसमें 5,000 रुपए हमने दाखिल खर्च के नहीं दिए। अभी 5,000 रुपए हमारे ये भी कटेंगे, क्योंकि हमें तो अब अपना कमीशन नहीं देना था ना, हैं? पर अब वो वापिस करते हैं 5,000 रुपए की नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। अब बात ये है कि आगे जो भी वीडियो बनेगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, मैं इसमें वीडियो ज़रूर डालूँगा। अभी ये वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो को एक करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अपना आप शरीर का बहुत ही अच्छा, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने कुल देवी देवता का ध्यान रखें, और जय हो घर की माता, जय हो ठाकुर बाबा, जय हो गोसाई बाबा। तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाय बाय।